हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल साक्षी फैमिली रियल ब्लॉग में। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रखा है और मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो सब तो मेरे निपट गए हैं और नहाना वगैरह सब मेरा हो गया है। और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज आलू की भुजिया। तो आलू और प्याज की थोड़ी सूखी सी सब्जी बनाने वाली हूँ, लुटपुटी सी। बिल्कुल सूखी नहीं बनाऊंगी, लुटपुटी सी रहेगी थोड़ी सी। बिल्कुल सूखी सब्जी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इस वजह से। तो प्याज से जीरे से तड़का लगा करके प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह सब डाल करके सिंपल सी मैंने सब्जी यहाँ बना करके रेडी कर ली है। और बहुत मसाले इसमें मैंने ऐड नहीं किए, केवल हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्च पाउडर इसमें यूज़ किया। साथ ही में थोड़ा सा गर्म मसाला मैंने इसमें ऐड किया है बस। और बस नॉर्मल सी सब्जी मैंने जो डेली की वो बना करके रेडी कर ली है, क्योंकि हो रहा है टिफ़िन का टाइम। मेरी बेटी को टिफ़िन देना है मुझे, 7:30 बजे वो जो है जाती है, इस वजह से। तो उसका जल्दी से लंच बना करके पैक कर दूँ तो मतलब। और बाकी तो फिर जब मेरे हस्बैंड जी का लंच बनाऊंगी, उसके जब हस्बैंड जी के लिए भी रोटी वगैरह सेकूँगी, बाकी मैं तभी सेकूँगी। इधर केवल अभी बेटी के लिए जो है टिफ़िन बना करके रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। तो सब्ज़ी मेरी अच्छे से सब मिक्स कर दिए थे, मसाला वगैरह कुकर में सीटी लगा दिया है। जब तक सीट जो है हमारी सब्ज़ी पकेगी उतनी देर में मैं आटा यहाँ लगा करके रेडी कर लूँगी। और आलू की थोड़ी सी सूखी सी सब्ज़ी है, तो साथ में आज पराठे बना करके दूँगी बेटी को। और थोड़ी सी लुटपुट गीली रहती है सब्ज़ी, जैसे ग्रेवी वाली, तो वो रोटी ले जाना प्रेफर करती है। और अगर सूखी सब्ज़ी है तो फिर रोटी की पराठा मांगती है। तो इस वजह से आज मैं पराठा ही बनाने वाली हूँ उसके लिए। तो पहली रोटी गाय की बना दी है, फिर उसके बाद जो है पराठे सेकूँगी। पहली रोटी जो है खाना बनाती हूँ सुबह, तो सबसे पहले गाय की रोटी ही मैं बनाती हूँ। डेली एक ऐसा नहीं कि एक दिन बनाती हूँ, डेली की आदत है मेरी। सुबह जो है पहली रोटी गाय को बना करके ही निकालती हूँ, और जब गाय आती है तो मैं उसको दे देती हूँ। डेली मतलब मेरी डेली का ही नियम है कि गाय के लिए पहली रोटी निकालना, और अच्छा भी होता है, गाय के लिए पहली रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। तो इस वजह से। और उसके बाद मैंने बना दिए यहाँ पर पराठे बेटी के लिए। दो ज़्यादा नहीं, 2 पराठे मुझे बनाना है उसके लिए। 2 पराठे बना दिए, उसके टिफ़िन के लिए हो जाएंगे पर्याप्त है। फिर आकर के खाते। और नाश्ता उसने कर लिया है, ब्रेड वगैरह जो थी तो वो दे दी थी मैंने उसे। क्योंकि अभी उसी के लिए मैंने चाय बनी। हस्बैंड जी जब उठेंगे तब मैं चाय फिर बनाऊँगी, क्योंकि चाय जो है ना रखी हुई अच्छी नहीं लगती। चाय तो तुरंत बना के पीने वाली अच्छी लगती है। रखी हुई चाय ना मुझे अच्छी लगती है, ना मेरे हस्बैंड जी को अच्छी लगती है। इस वजह से चाय मैं इकट्ठा नहीं बनाती हूँ। और मैं चाय ज़्यादा पीने की शौकीन नहीं हूँ, तो इसलिए एक ही बार चाय पीती हूँ मैं भी। तो इसीलिए जब हस्बैंड जी उठते हैं तब नहा धो लेते हैं, तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो दोनों लोग बैठ करके फिर चाय पीते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टिफ़िन मेरी बेटी का लगभग बन करके रेडी हो चुका है, और सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। तो यहाँ पर सब्ज़ी को निकाल देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो गई थी, प्लेट में निकाल दी थी मैंने ठंडी होने के लिए। और अब इसको बंद कर देते, सब्ज़ी ठंडी हो गई थी। तो साथ ही मैंने रख दिए पराठे उसके टिफ़िन में। और बस अब मुझे जब हस्बैंड जी के लिए बनाऊँगी तब पराठे या रोटी जो वो खाएँगे ले जाएँगे वही उनके लिए बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल अभी का काम तो इतना हो गया है। और जाऊँगी पहले बेटी के बाल वगैरह मैंने बांध दूँ, और उसके बाद उसको छोड़ के आऊँगी गेट पर। तो यहाँ बाल वगैरह बांध दिए थे बेटी को, फिर आ गई थी छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर बेटी मेरी जा रही है स्कूल। तो देख हल्की सी बादल है, आप देख सकते हैं हल्का सा बादल है, और हल्की सी धूप भी है, हल्का सा बादल भी है। तो धूप छाँव जैसा मौसम ही है, क्योंकि मौसम इस समय ऐसा ही हो रखा है। कभी बादल एकदम से तेज़ हो जाते, कभी हल्की बहुत धूप निकल आती। इसी तरह से जो है मौसम हो रहा है इस समय मेरा हमारे यहाँ। तो यहाँ पर आ गई थी, फिर उसके बाद ये उड़ गए थे। तो फिर मैं जो है थोड़ी देर मैंने बैठी रही, रेस्ट किया। उसके बाद जब ये उड़ गए थे तो फिर जो है मैंने जो चाय वगैरह चढ़ाई यहाँ पर। और साथ ही में जब तक यहाँ चाय बन रही है मैं इनके लिए टिफ़िन के लिए रोटियाँ तैयार कर लूँगी। तो ये कहना कि नहीं पराठा नहीं, रोटी ही लेके जाऊँगा। तो इनके लिए मैं यहाँ पर रोटी सेक दूँगी। अब सेकूँगी तो फिर मैं सोचती कभी कभी सेक करके रख लेती हूँ इकट्ठी, या फिर कभी कभी क्या होता है कि बेटी आती है तो फिर तभी सेकती हूँ। तो बट आज मैं सेक करके रख लूँगी, क्योंकि बेटी कहती है आप बना के रख लिया करो मुझे, क्योंकि गर्मी में तो गर्म रोटी ज़रूरी नहीं कि गर्म हो, लेकिन जाड़े में तो ये होता है कि गर्म ही गर्म खाना अच्छा लगता है। इस वजह से तो विंटर्स में तो मैं ज़्यादातर गर्म में ही बनाती हूँ, जब वो आती है तभी रोटियाँ सेकती हूँ, रोटी पराठे। और गर्मी में तो खैर सेक के रख दो तो कोई दिक्कत नहीं रहती, खप जाती है। बट विंटर्स में नहीं हो पाता। तो आज मैं गर्मी इतनी हो रही है ना कि बार बार इच्छा नहीं होती है गैस के पास खड़े होने की, इतनी गर्म होने लगती है। बादल होता है फिर भी काफ़ी गर्म होती है, उमस जैसी हो रही, इस वजह से। तो मैं रोटियां सारी मैंने सेक कर रखी थी। ये कुछ मुझसे पूछा तो वही मैं इनको बता रही थी। तो यहाँ पर रोटियां भी मैं सारी सेक करके अपनी रेडी कर लेती हूँ। और रोटी रोटी ये खा के भी जाएंगे, कहते हैं घी लगा के इनको दे दूँगी तो सब्ज़ी से खाना होता। सब्ज़ी खा लें, कभी कभी क्या होता है घी बटर लगा के दे दो
तो चाय से भी अच्छी लगती, घी बटर और नमक लगा दो तो वो भी चाहिए। तो कल आज बटर लगा के दे देना, घी या बटर लगा के, तो वही खाऊंगा चाय से। मैंने कहा ठीक है। देखो 2 रोटियां मैंने घी से लगा करके दे दी थी, हल्का सा उस पर नमक स्प्रिंकल कर दो तो अच्छी लगती है रोटी। और बन गया थे मेरे यहाँ पर खाना वगैरह, तो अब मैं कर लेती हूँ गैस वगैरह साफ़ यहाँ पर। और जब तक अभी हस्बैंड जी बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि मैं गैस वगैरह साफ़ कर लूँ। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि क्या है ना कि बारिश के मौसम में मक्खी वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं, तो ज़रा सा भी कुछ पड़ा रह जाए तो मक्खी चींटी बहुत जल्दी मतलब अट्रैक्ट होती हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया, सब क्लीन कर दिया गैस काउंटर टॉप को। तो समझ लीजिए मतलब मेरा किचन का काम जो है वो हो चुका है। आज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा का काम भी मुझे करना है, थोड़ा सा सब्ज़ी की जो बास्केट है ना, तो वो भी मुझे आलू पैचिस में रखते हैं, तो उसको भी अच्छी तरह साफ़ करने अरेंज करने अच्छे से सामान वामान। तो काफ़ी क्या होता है पॉलीथीन बैग वगैरह जो है ना काफ़ी उसमें रख दिए, खाना को सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो उसमें डाल दी जाती है इस वजह से। तो उसको भी आज मुझे काम काफ़ी करना है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने अभी केवल ऊपर किचन डेस्क साफ़ कर लिया है। और क्लीनिंग वगैरह तो हो गई थी, लेकिन किचन में फिर थोड़ा सा काम है मुझे, तो वैसे भी कर लूँगी। और यहाँ पर दूध भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है यहाँ पर। तो दूध में मेरा बॉईल हो जाएगा, दूध बॉईल हो जाएगा तो उसको जो है ठंडा करने रखूँगी। पहले पी लूँगी, उससे पहले मैं चाय अपने लिए, तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी। तो उसके बाद हस्बैंड जी को छोड़ने के लिए आ गई थी, तो हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस के लिए। और लगभग 9 साढ़े 9 बजे, लगभग 9:30 पौने 10 बजे तक की 10 बजे के तक तो हर हाल में हस्बैंड जी मेरे निकल जाते हैं। तो उनको मैं छोड़ने गई थी बाहर, तो उनको छोड़ के आऊँगी, चाय पी ली थी, उसके बाद उनको छोड़ने गई। और फिर थोड़ा बहुत जो काम है मुझे, मैंने बताया जैसा कि आज मुझे काम है किचन में, तो वो सब मुझे करना है अभी, क्योंकि आटा वगैरह लाए थे तो वो सब मुझे भी जो है कंटेनर में फिल करना है जिस वजह से। और गाय बैठी रोटी लाऊंगी तो भी रोटी भी गाय को दे दूँगी लगे हाथ। और बैठी रहती गाय बैठी तो क्या करा जाए, हटा नहीं सकते, ऐसे रास्ते में बैठी थी तो थोड़ा सा हटा, क्योंकि कब क्या होता है कभी कभी बारिश में एक तो गाय जो गंदगी फैला देती है ना वो बहुत ख़राब लगती है, फिर मक्खी बहुत होती है, वो नहाना धोना हो जाता है तो कोई जल्दी बाहर पे गेट पे जो है झाड़ू मतलब धोना वगैरह नहीं करता है। तो हस्बैंड जी को छोड़ कर के आई थी, तो क्या आटा लाए हुए थे, तो आटा मुझे इसमें फिल करना है। और गेहूँ वगैरह भी काम काफ़ी है, गेहूँ वगैरह धोना भी है। तो आटा मेरे यहाँ चक्की से जो है आता है, क्योंकि है ना पैकेट वाला जो आटा है ना आता, तो उसकी रोटी हमें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी चक्की वाली, क्योंकि चक्की वाले आटे की रोटी भी कुछ सॉफ्ट होती है। और जो हम पैकेट वाला आटा लाते हैं उसकी रोटी थोड़ी सी मैदे टाइप की रहती है, खिंची खिंची थी, इस वजह से मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं चक्की से ही हमारे यहाँ आटा आता है, तो वही आटा आया था, तो मैंने कहा कि इसको भर दूँ, क्योंकि जब इसका जो है कंटेनर वो धुला हुआ रखा था तो इसको भर दिया है मैंने। और जब भी आटा वगैरह खाली हो जाता है तो सभी चीज़ लगभग कंटेनर जो भी खाली होते हैं तो मैं उनको धो करके तभी फिल करती हूँ। इससे क्या होता है कीड़े वगैरह लगने का चांस नहीं होता है। और आटे वगैरह में जो है बारिश वगैरह में बारिश में जो है जल्दी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, इस वजह से। और उसका छन्नी वगैरह लगा दी और रख दूँगी कंटेनर को जहाँ पर इसको सेट करना है तो वहाँ पर। उससे पहले थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, तो बर्तन वगैरह लगाए थे, डलिया भी खाली हो गई थी बास्केट। और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे साफ़ करना था, साफ़ क्या करना था, इधर इस समय पता नहीं कहाँ से चूहा आ गया है बड़ा वाला, तो वो काफ़ी परेशान कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा हटा कर थोड़ा चेक कर रही थी कहीं यहाँ कहीं बिल वगैरह तो नहीं बनाए हैं, तो कहीं छुपा हो, इस वजह से। तो यहाँ पर क्योंकि मेरी नॉन मॉड्यूलर किचन है तो थोड़ा सा सामान अरेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसी तरह से पटरे वगैरह लगा कर कुछ इसी तरह से अरेंज कर लेती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा अरेंज। और यहाँ देख सकते हैं आपकी सब्ज़ी की जो बास्केट थी उसमें ना जो पॉलीथीन वगैरह काफ़ी सब इकट्ठा हो गया है, रोल वगैरह का जो आया था वो सब भी मैंने इसी में रख दिया था, जिसको भी हटा लूँगी, सब क्लीन कर लूँगी। एक ही सामान हटा के भी बहुत जगह तो है नहीं, तो हटाती जाती हूँ, क्लीन करती जाती हूँ। इससे है ना मुझे टाइम भी कम लगता है और काम भी मेरा हो जाता है। इकट्ठा सारा निकाल के बाहर करके फिर करूँ तो बहुत काफ़ी टाइम भी हो जाएगा और स्पेस भी काफ़ी चाहिए रहता है, और अकेले ही मुझे करना रहता है, तो इस वजह से उसी हिसाब से अपना सारा काम मैं अकेले ही मैनेज कर लेती हूँ, जिस हिसाब से मैं कर सकती हूँ। मुझे जिसमें सुविधा हो मैं वो काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि इस तरह से कर लो तो ऐसा नहीं, जिस तरह से मुझे सुविधा लगती है कि मैं इसको आराम से हो पाएगा, क्योंकि कोई आ जाए तो कम से कम फैला हुआ ना दिखेगा, इस वजह से आराम से वही सामान हटा लेती हूँ पहले, और फिर वही सब क्लीन करके रख दिया मैंने। और बस एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दी फिर किचन में मैंने। अब फाइनली मेरा काम हो गया है सारा, मैंने जो है जितने भी अपने टास्क थे आज के वो पूरे कर दिए हैं। जो इतना तो काम मेरा भी हो गया, टास्क जो है अभी थोड़ा सा काम मुझे बाहर भी है, तो क्योंकि अभी गेहूं जो आया है, गेहूं भी मुझे वॉश करना है, क्योंकि जब तक आटा ख़त्म होगा तब तक वो गेहूं भी मैं धो करके रखे रहूँगी, क्योंकि मौसम कभी ऐसा होता है कि साफ़ होता है कभी ख़राब, तो हल्की धूप वगैरह रहती है, तो जैसे गेहूँ धो दूँगी तो मौसम कभी कभी अच्छा, तो थोड़ा सा बदली भी है, धूप भी है, तो थोड़ा सा एक दिन की धूप लग जाएगी हल्की सी,
तो थोड़ा-सा इसी वजह से, और नहीं तो फिर आंगन में तो सुखा लूँगी। थोड़ा मौसम वैसा भी उमस है, तो गर्माहट भी है मौसम में, इस वजह से धो कर के डाल दे रही हूँ गेहूँ, तो सूख जाएगा। फिर अभी एक दिन धूप लगा लूँगी, फिर जब बनाने के पहले जो है पिसाने के पहले फिर जो एक बार अच्छे जब धूप निकलेगी तो फिर धूप लगा दूँगी उसमें अच्छे से। धोने का मन नहीं था, फिर मैंने कहा कि लाओ धो लेते हैं, देखते हैं, अगर देखेंगे जैसा होगा वैसा, फिर धो डाला मैंने। ये तो मना कर रहे थे कि मत धोना, रहने दो, मौसम ठीक नहीं लग रहा है। मैं कह रही धो दे रही हूँ, अब जो होगा तब देखा जाएगा जैसा होगा। तो उसके बाद कपड़े वगैरह सब जो है मैंने वहाँ पर गेहूँ वगैरह धो लिए थे। उसके बाद जो कपड़े वगैरह थे सब, तो वो सब भी मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिए। यहाँ पर सारे कपड़े जो है फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े जो फोल्ड नहीं होते तो बहुत फैले फैले से दिखते हैं, इस वजह से तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिए हैं। और ये हो गया तरह को कपड़े वगैरह जो है ये शाम का टाइम था जो कपड़े वगैरह मैं फोल्ड कर रही हूँ। और आज से मेरी बेटी जो है कोचिंग भी मैं भेजने वाली हूँ, इस वजह से तो जल्दी से सारा काम भी कर लेती हूँ। 4 बजे कोचिंग जाएगी, 4-5 बजे तक, तो उसके जाने के पहले सारा काम मेरा मैं जो है निपटा लेती हूँ। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे।